मिलके स्टॉक्स न्यूज बता देंगे। वीरू कह रहे थे आज सारे स्टॉक्स न्यूज मैं ही बताऊंगा। आज वीरू से बतवाना चाहिए। हाँ, वीरू पहले वो हमें वो बताने वाले व्यंजन वर्ड पूरे, उसके बाद स्टॉक्स न्यूज। हाँ, ये हमेशा बच्चे निकल लेते हैं, आज ये हाँ, आज ये स्टॉक्स न्यूज बताएंगे। उसके बाद मैं घर निकल जाऊंगा। घर जाने की बड़ी जल्दी है, घर में क्या है, ऐसा कुछ खास है क्या? बेटी की बुक चाहिए ना व्यंजन वर्ड के लिए। भैया गूगल करके देख लो। कैसा भाई इन्फ्लेशन का प्रिंट आ गया, मूड कैसा? पहले इन्फ्लेशन समझ देखिए, इन्फ्लेशन कल आया 3.7%। हाँ। तो हेडलाइन बनी 19 से ज्यादा आया। 3.6 हमने कहा था, उससे ज्यादा आया। ये बात सही है, इन्फ्लेशन ज्यादा आया, लेकिन जो 3.7 है 3.6 के एस्टिमेट से ज्यादा 3.2 से बढ़ के आया है। इसके अंदर जो आप कोर नंबर देखते हैं ना, कोर सीपीआई, वो आया है 4.3%, जो बिल्कुल इनलाइन, ऐसा ही अनुमान भी था। दूसरा देखेंगे मंथ वन मंथ जो है, इसमें 0.2% के सामने 0.3% की इंक्रीज हुई है कोर में। थोड़ा स्लाइड आप कंसर्न कह सकते हैं, लेकिन तो मतलब कोर मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फूड और फ्यूल से हुआ है, थोड़ा बहुत अंदर का मामला भी उठ गया, थोड़ा बहुत सर्विसेज में आया बढ़ के। अब इसको ब्रेकडाउन अगर आप करें तो किस लिए आया बढ़ के? एनर्जी एंड फूड, एकदम सिंपल है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एनर्जी आप देखिए, अगस्त में 5.6% था, जुलाई में था। खाद्य 0.6 से 2.2 से 0.6 बढ़ के। तो हमेशा ध्यान रखिए, तो कोर को ही ज्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि वो स्टिकी होती है। एक बार टैक्सी किराया बढ़ गया तो घटता नहीं, सब्जी की तरह, टमाटर की तरह, वो बढ़ा ही रहता है। तो इसलिए कोर को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो कोर तो की स्टिकी है, अनुमान के लगभग मुताबिक है, तो इसलिए एक पक्ष हो सकता है इसकी चिंता करे, लेकिन दूसरा पक्ष इससे कंफर्ट में है कि ये जो कोर भी अगर बढ़ा है तो इसी वजह से बढ़ा है ना, क्योंकि ये फूड, एनर्जी, सब बढ़ रहा है और कम होने की संभावना नहीं दिख रही है। क्रूड के बारे में आईईए कह रहा है कि ये $100 तक जा सकता है Q4 में। क्या इसकी वजह से फेड अपने फैसले में कोई तब्दीली करेगा? इस सितंबर, अब अगले हफ्ते वाली बैठक वाला, अगले हफ्ते थर्सडे को हम लोगों को पता चलेगा सुबह। इसमें 97% लोग कहते हैं कि फेड इस बार पॉज करेगा। अब ये उम्मीद की हाइट, मतलब आशावादी होने की पराकाष्ठा है कि आप इस तरह के नंबर देखने के बावजूद ये होप लगा के बैठे हैं। लेकिन अब मार्केट भगवान है, वो कुछ भी सोच सकता है। इसी के अकॉर्डिंगली आप देखिए, पूरा आपका इंडेक्स चला है कल S&P। हालांकि अगर आप उसका ग्राफ देखेंगे तो उसमें रेड बार्स ज्यादा है, लेकिन एकदम एक चॉपी ट्रेड में जाके एकदम मामूली सा नेगेटिव बंद हुआ है। मामूली से पॉजिटिव बंद हुआ, 4-5-6 पॉइंट के आसपास। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मार्केट को ये भरोसा है कि फेड बढ़ाएगा नहीं, लेकिन अंदर से दिल की आवाज भी है कि यार कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मार्केट एकदम सांस रोक के पिछले 6-8 दर्जनों से आप देखें तो वो इंतजार कर रहा है। इसीलिए कल ये हुआ। अब टेक्नोलॉजी वाले नैस्डैक में थोड़ा सा हरकत हुई, थोड़ी सी हरकत ये हुई कि कल फिर गिरे एप्पल और ये सारे गिरे। हालांकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लैरिफिकेशन आया चाइना की तरफ से। चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने तो ऐसा कोई बैन नहीं लगाया। ये बात सच है, आवाज में हमने फैक्चुअली कहा था कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने बैन लगा दिया, लेकिन वो गुगली मार गई। वो जो लेडी थी उसने गुगली थी, उसने कहा कि हमने कोई ऐसा ऑर्डर इशू नहीं किया है कि एप्पल के या किसी भी फॉरेन फोन के ऊपर बैन लगाया हो, लेकिन सिक्योरिटी हमारे लिए एक बिगेस्ट कंसर्न है। तो अब बात को उन्होंने गोल गोल घुमा दिया है, लेकिन सच्चाई ये कि एक्चुअली उन्होंने सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन से कहा है कि वर्क प्लेस पे आप यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए उसका असर दिख रहा। अब 10 घंटा तो मैं वर्क प्लेस पे रहता हूँ, तो उसके लिए मैं दूसरा फोन करूँ, दो फोन कर ही करूँ क्या? तो इसलिए उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। इसलिए एप्पल कल फिर गिरा, 1.5% कल गिरा। और मैंने भी कहा था कल वो जो कि लॉन्च उन्होंने जो किया उसमें कुछ उत्साह नहीं था, कुछ खास नहीं आया, तो इसलिए मार्केट ने उसको बहुत अच्छा नहीं दिया। तो ये कल पूरी मार्केट की कहानी है। और S&P और ये सब आपके नैस्डैक वगैरह जो है 50 DMA के आसपास खड़े हैं। अब इंतजार करना पड़ेगा आपको अगले हफ्ते तक डायरेक्शन के लिए। दिस इज द सीन। हाँ, ये है भाई वो इन्फ्लेशन का नंबर जो थोड़ा सा, वो हेडलाइन थी हॉटर देन एक्सपेक्टेड, पर मोटा मोटी बहुत ज्यादा नीडल मूव नहीं हो रही है। फेड एटलीस्ट सितंबर में जो लार्जली एक्सपेक्टेड था पॉज, इन नंबर्स के बाद भी वो पॉज ही स्ट्रीट फैक्टर इन कर रहा है। कुछ लोग जरूर नवंबर की मीटिंग में बात करने लगे, वो तब की तब देखी जाएगी, उस बीच तो डेटा और आएंगे, अभी से वो डाइजेस्ट नहीं करना है। सितंबर लार्जली पॉज डाइजेस्टेड। अच्छा, कल का बाजार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। अच्छा सेशन था, जैसे मैंने फ्रंट में